वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे की सीरीज लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे प्रीवियस की वीडियो देख लीजिए, उसमें सभी हमने कंटिन्यू वीडियो आपको करा रखी है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कब की गई थी भैया बताइए? 95 में, 90 में, 2000 में या 1997 में? किस में की गई थी भाई बताइए? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो की गई थी वो की गई थी 1997 में। ठीक है, 1997 में की गई थी। देखिए, ये जो जितनी भी जयंती होती है, रोजगार होती है, योजना होती है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं और हर परीक्षा में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, क्या होता है भैया? कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवा द्वारा या तीनों के द्वारा? तो भैया देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार संरचना निर्माण होता है वो इसके द्वारा भी होता है, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों, इनमें से कोई नहीं? किस उद्योग में क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली भैया? किस में मिली सबसे ज़्यादा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली है वो मिली है किसमें? सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर ही मेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जुलाई 1980 को, जुलाई 1952 को, जुलाई 1991 को, जुलाई 1995 को? देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जुलाई 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 लिखा हुआ है, बस सन चेंज कर दिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इनका जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो हुआ था हमारा 1991। किस में? जुलाई में। देखिए, एक बात ध्यान रखना, नवीन की बात चल रही है पहली बात तो। ठीक, नवीन की बात चल रही है। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जुलाई भी हमेशा एक नवीन हमेशा होता है, नया। बच्चों को मान लो स्कूल नए खुल रहे हैं तो वो नई तरीके से सब कुछ होता है। दूसरी बात, 1991 ऐसे को ऐसे ध्यान रखना है कि मान लो हमारा कोई भी एक नई शुरुआत होती है 10 साल के बाद से। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो भैया, इनको जो खरीद लिया था वो खरीद लिया था किसने? कोका कोला ने। ठीक है, किसने खरीद लिया था? कोका कोला ने। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो बहुत ज़्यादा तो देखिए, एक बात ध्यान रखना कि पार्ले ग्रुप जो बात चल रही है, कोई भी मान लो पार्ले बिस्कुट की बात चल रही है, ये खाने की बात है। थम्स अप एक लिक्विड पीने की बात है। तो भाई कोका कोला भी कहने एक लिक्विड में, मतलब खाने पीने की बात चल रही है। ना तो नोकिया की बात चल रही है, ना रीबॉक, इनके ना LG। देखिए, ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात चल रही है, ना किसी क्लॉथ की बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप से क्वेश्चंस को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप कभी भी भविष्य में ना भूलें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी बात चली है, देखिए नोकिया, डाबा, सैमसंग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय बहुत से कंपनी कौन सी हमारी? डाबर। ठीक है, ये नोकिया, सैमसंग तो भैया देखिए एक अलग ब्रांड है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ बात है बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? डाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 57 पे आते हैं। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? वैश्वीकरण की प्रक्रिया भैया कब हुई थी बताइए भैया? इनकी जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो हमने क्या बताया था आपको? जब भी कुछ नया होता है वो कब होता है? 1991 से स्टार्ट होता है। ऐसे ध्यान रखना आपको। सपोज़ करिए कि आपका कोई भी नया एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है, 10 साल के बाद से स्टार्ट हो रही है, तो आपको इन डेट्स का बड़ा एक ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बिल क्लिंटन को, जॉर्ज बुश को, रॉल्फ नादर को या मैक्लेगन को? किसको माना जाता है? तो भैया, इनको जो माना था, कह रहे हैं उपभोक्ता आंदोलन, किसको? राल्फ नादर को।
किसको? राल्फ नादर को। भैया आंदोलन करोगे ना आप कहीं पे, ठीक है, तो आपको एक ज़रूरत पड़ेगी राइफ़ल की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? राइफ़ल की, तभी तो कर पाओगे आंदोलन, कभी तो गुंडागर्दी कर पाओगे भाई। तो क्या रखना है आपको ध्यान? राल्फ नादर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए कि थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए करना पड़ता है ताकि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपको वही तुरंत पॉइंट माइंड में सेट हो और टिक लगा दो। वैसे आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप माइंड में रख सकते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भैया कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? ये जो डेट्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं, कभी कभी आती हुई चीज़ को हमारा गलत कर देती है, ठीक है। हमने अभी बताया था आपको कि इस टाइप के प्रश्न अगर कभी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस पहले तो मनाया जाता है हमारा 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि मार्च का एक ऐसा सीन होता है हमेशा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ से कई चीज़ें स्टार्ट होती है। सपोज़ करिए हमारे होली यहाँ से होती है, तो यहाँ से मतलब कहते हैं ना, गर्मी आती भी होती है और ठंड जाती भी होती है, ठीक है। और ये 15 मार्च का सीन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इस पे इंक्लूड हैं। कभी आप डाल के देखिएगा गूगल्स पे किसी पे, तो 15 मार्च की आपको बहुत सारे आपको साइकोलॉजी तौर पे कई चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इसलिए ध्यान रखना, आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस भी कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता जागरूक आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? चीन में, जापान में, इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? किस में हुई थी भैया बताइए? जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की बात चल रही है यहाँ पे, तो इनकी शुरुआत हुई थी कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड के लोग भैया बहुत जागरूक होते हैं, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? चीन में, जापान में, इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? किस में हुई थी भाई? तो उपभोक्ता अधिकार की जब बात कर रहे हैं तो किस में की गई थी? वो यूएसए में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो बात करते हैं किसकी, कि जागरूक आंदोलन की बात करते हैं, तो वो किस में करते हैं? इंग्लैंड की बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, भूलना नहीं है। भारत में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? भैया किस वर्ष लागू हुआ बताइए? तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, अभी भैया हुआ था हमारा, कब हुआ? 2011 में हुआ था, ठीक है। 2011 में सेवा का अधिकार लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, जनेवा में, न्यूयॉर्क में या लंदन में है? किस में है, कहाँ पे है बताइए? तो इनका जो सभी को मालूम है कहाँ पे है, वो जिनेवा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? 1985, 1990 में, 2005 में या 2010 में? किस में की गई थी भाई बताइए? सुरक्षा सिद्धांत करा गया था कब? राष्ट्रीय सुरक्षा उपभोक्ता अधिकारों दिया था, वो किसने दिया था? 1985, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं ये, इसलिए ठीक है, हमेशा प्रश्न पूछ लेते हैं इस टाइप के प्रश्नों को। तो कब हुई थी? 1993 में हुई थी, ठीक है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो करे इस टाइप की यस ऑप्शन याद करने को, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके रिलेटिव डेट ऑफ बर्थ हो, भाई बहन की हो, किसी की भी हो, आप वहाँ से उसको भी अटैच करके अपने एक PMS बना सकते हैं। PMS मतलब पर्सन मेथड सिस्टम। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया बताइए? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, 1 मार्च को, 10 अप्रैल को या 10 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है हमारा 24 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन
भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? हॉलमार्क, एग मार्क, बुल मार्क या SISI मार्क। ये छोटी चीज़ें हैं, हमेशा आपको मालूम भी होनी चाहिए। तो किस में होता है भैया? सभी को मालूम है कि जब भोज्य पदार्थ की बात चलती है किस में करते हैं? एग मार्क। अरे भैया एग मार्क से ध्यान रखना है, एग क्या होता है? अंडा होता है, ठीक। तो अंडा क्या हो? खाने की चीज़ होगी, खाने वाला भोजन से मतलब है, तो ध्यान रखना है इसको, स्टेप से आप बना लेना अपने माइंड में तरीके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? कब हुई थी भैया बताइए? इस पर थोड़ा सा एक ऑप्शन गलत हो गया, ज़रा उसको आप अंडरस्टूड है समझ जाइएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो होती है वो होती है 1986 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत में कौन से 2 राज्य खनिज तेल की अग्रणी उत्पादक हैं? कौन कौन से भैया? राजस्थान व गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा, उड़ीसा एवं बिहार, असम एवं गुजरात। तो किसका होगा भाई बताइए? असम और गुजरात, 2 राज्य की खनिज तेल की बात चल रही है, ठीक है। कहाँ पे? असम में है और गुजरात में, ठीक। अगर कन्फ्यूजन हो तो देखिए यहीं से एक वर्ड छुपा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है अग्रणी, लिखा है आ से असम, ग से गुजरात, ठीक। तो ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भैया कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है हमारा देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में है इसका मुख्यालय स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 पे। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? सिक्किम में, मेघालय में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? किस में होता है भैया? तो इनका जो उत्पादन होता है वह होता है कब? सिक्किम में। किस में होता है? सिक्किम में होता है। इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 72 पे कि भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? काली मिर्च का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या मेघालय है? तो बताइए भैया कौन सा होगा? तो कह रहे हैं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, काली मिर्च, काली केरल ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। काली मिर्च का उत्पादक कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कहाँ पे? उपयुक्त अनाज की बात चल रही है, ध्यान रखना। सबसे अधिक गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, किसकी बात चल रही है यहाँ पे बताइए भैया? तो यहाँ जो बात चल रही है सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है? चावल, हमारा राइस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई खाने में चावल जरूर दो, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा। भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? आर्द्र कृषि की बात चल रही है यहाँ पे। केरल में, असम में, बिहार में या गुजरात में? बताइए भैया किस में होगी? तो आर्द्र कृषि की बात चली किस में? वो भी केरल में। सबसे ज़्यादा जो वर्क हो रहा है उस समय कहाँ हो रहा है भाई? केरल में हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्या है भैया काजू का? बताइए। तो बिल्कुल सही बात है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक भी कहाँ पे? हमारा केरल में, ठीक है। काजू केरल, ठीक है। इस सबसे आपको ध्यान रखनी कई चीज़ों को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो भी आपको अभी प्रोवाइड हो जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।